अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरे YouTube चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। सबसे पहले बड़ी गुड न्यूज़ है, पाकिस्तान सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गया है। सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के साथ होगा, उसे बीट करके फाइनल में भारत को बीट करके पाकिस्तान वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर एक ग्लोरी के साथ अपने मुल्क पाकिस्तान वापस आएगा। लेकिन एनीवेज, शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की जो डिवोर्स की, सेपरेशन की, तलाक की खबरें चल रही हैं, उसके बाद एक बहुत ही वावेला मच गया इंटरनेट के ऊपर। एक बड़ी डिबेट शुरू हो गई है और दोनों तरफ के लोगों का तगड़ा रिएक्शन सामने आया है। और ये रिएक्शन अगेन पाकिस्तान की मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, जो इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर अवेलेबल है, वो रिएक्ट कर रही है। और वो जो रिएक्शन है वो आपके सामने मैं रख देता हूं। दानिश अहमद लिखते हैं, इफ इट्स ट्रू वी आर अशेम्ड ऑफ यू शोएब मलिक। अगर ये सच है तो हम शर्मिंदा हैं शोएब मलिक तुम पर। आई डोंट नो क्यों। जाहिर है जो अफेयर की खबरें शायद जुड़ रही हैं उस वजह से। अच्छा, उसके बाद समीहा बाख्तियार लिखती हैं, टॉयलेट में ज्यादा वक्त गुजारता है शोएब मलिक। ये बोल रही है सानिया मिर्जा, दिस हैज बिकम अ कॉमन हैबिट फॉर मैन दिस डेज, कि वॉशरूम में ज्यादा टाइम गुजारता है इसलिए मुझे पसंद नहीं है। ये पता नहीं क्या लॉजिक है, जबकि वॉशरूम गए फ्रेश होकर जल्दी निकल जाना चाहिए। सो ये लेसन भी इन्होंने दिया है। असद खान लिखते हैं, नो बडी कैन टॉलरेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सच अ डोमिनेटिंग सेल्फ लविंग वुमेन, कि कोई भी शख्स या कोई भी मर्द इतने लंबे अरसे तक इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग और एक सेल्फ लविंग वुमेन को नहीं बर्दाश्त कर सकता, इतने लॉन्ग टाइम तक उसके साथ नहीं चल सकता। इस वजह से उनका ये कहना है कि शायद ये वजह बनी है सेपरेशन की, इस वजह से वो बिल्कुल अलग हुए हैं। और आई डोंट नो, इनका ओपिनियन हो सकता है, शायद रियलिटी ऐसी ना हो। जिनत रुखसाना बेगम लिखती हैं, आई होप एवरीथिंग इज ओके, आई लाइक दिस कपल बाय द वे, एवरीबडी लाइक्स दिस कपल। और ये चूंकि दोनों ममालिक का था, पाकिस्तान और भारत का, तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हर जगह पर बन गई है। उसके बाद जॉन ज्योति लिखती हैं, टाइम टू नो हर। उसके बाद अदनान ताहिर लिखते हैं, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। और देन इफ्तिखार मीर लिखते हैं, नथिंग सीरियस अबाउट, इट्स अ वे ऑफ लाइफ यू मस्ट रेस्पेक्ट, इट्स गुड टू हैव अ सेफ एंड अ पीसफुल लाइफस्टाइल, बोथ आर मल्टी रिच पर्सनैलिटीज, यू बिलोंग टू द डिफरेंट कंट्रीज फार अवे कल्चरली विद हैवी पॉलिटिकल गैप। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने बात लिखी है कि दोनों एक तो मल्टी रिच पर्सनैलिटीज हैं, बहुत अमीर लोग हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, एक स्टारडम मौजूद है फैमिली के अंदर। एक मुल्क का स्टार है, देश का स्टार है, दूसरा दूसरे देश का स्टार है। और उसके बाद यू बिलोंग्स टू अ डिफरेंट कंट्रीज फार अवे कल्चरली भी दोनों कंट्रीज डिफरेंट है। दो के मेरी समझ शायद मुख्तलिफ है, चूंकि कहीं ना कहीं पर सकाफत किसी तौर पर सेम है दोनों ममालिक की, विद अ हैवी पॉलिटिकल गैप। और ये पॉलिटिकल गैप जो हैवी है, दैट्स अ फैक्ट, और इसने भी इस चीज में डोमिनेट किया है। शेख फैजान लिखते हैं, problems arises everywhere just because they are celebrities, their issue is highlighted and we being there god judging them and giving ruthless comments, कि हमें उन्हें जज नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम्स हर घर में होती हैं, हर जगह पर होती हैं, लिहाजा इस तरह का रिएक्शन हमारी तरफ से नहीं आना चाहिए था। लेकिन चूंकि दोनों बहुत बड़ी पर्सनालिटीज हैं, बहुत बड़े लोग हैं, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी डिबेट बहरहाल पाकिस्तान और इंडिया में बन गई है। उसके बाद लिखते हैं, एक बीइंग सोलो लिखते हैं, सरफराज धोखा दे गया। अब ये पीके मूवी का डायलॉग इन्होंने एक दफा फिर उसको जोड़ा है इन सारी चीजों के साथ। उसके बाद आई एम नाजिश लिखती हैं, आई थिंक यस आई जस्ट सॉ सानियाज इंस्टा स्टोरी। ये भी इंस्टा स्टोरी की तरफ रेफर कर रही हैं, जहां पर वो पेनफुली रिएक्ट कर रही हैं कि उनकी शायद सेपरेशन हो गई है। उसके बाद लिखा जाता है कि यार बस कर जाओ, और नहीं हम बर्दाश्त कर सकते। मलिक असद लिखते हैं, आई डो नॉट थिंक सो। आई एम इफत लिखती हैं, इट्स नॉट कन्फर्म्ड येट बट दे आर नॉट इन अ गुड एंड हेल्दी टर्म्स, दे आर नॉट लिविंग टुगेदर फ्रॉम लॉन्ग टाइम। कि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत लंबे अरसे से वो साथ नहीं रहते थे। यानी कि दोनों कंट्रीज में चूंकि पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर सकते थे, दोनों कंट्रीज में जा नहीं सकते थे, तो या तो इनका मिलना मोस्टली दुबई में होता था, सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का, या तो फिर किसी और कंट्री में। बट दिस वॉज समथिंग जो कि एक बड़ी प्रॉब्लमैटिक थी ना रिलेशन, जहां पर एक बेबी हो छोटा जिसकी केयर करनी पड़े। उसके बाद मोहित लिखते हैं, आजकल शादी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है, शादी निभाना नहीं। अब ये मैसेज ऑफ द डे है, आई थिंक सो, द कमेंट ऑफ द डे, कि शादी करना जरूरी है। लोग शादी कर लेते हैं और उसके बाद निभाना बड़ा मुश्किल बन जाता है। हमने इस्लामाबाद में भी देखा कि ऐसे हाई प्रोफाइल मर्डर्स हुए जहां पर एक कैरियर लड़कियों को कत्ल कर दिया गया, क्योंकि मकसद सिर्फ शादी करना था और निभाने का जो स्कूलिंग थी, जो एजुकेशन थी, वो बदकिस्मती से नहीं थी। उसके बाद बिनते याकूब लिखती हैं, मजाल है कोई अच्छी चीज भी सुनने को मिली हो। यार आप लोग फ्रेंड्स ही रहा करो, शादी ना किया करो। शादी इंसान साथ रहने के लिए करता है इन एनी सिचुएशन। खुद का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, बच्चे पैदा करके उन्हें ख्वार होने के लिए दुनिया में छोड़ देते हैं, खुद सिंगल पेरेंट्स होने का बैज लगा के, और हम लोग इनसे इंस्पायर्ड होते हैं। दैट्स अ ब्रिलियंट कमेंट, कि ये लोग शादियां करते हैं, उसके बाद ये मूव ऑन कर जाते हैं लाइफ में, और इनकी जो औलादें हैं वो ख्वार हो रही होती हैं,
और सिंगल पेरेंट का टैग बैज अपने साथ लगा देते हैं और हम सारी जिंदगी इंस्पायर हो रहे थे। इसकी लाइफ बड़ी स्ट्रगलिंग है, इसकी लाइफ बड़ी स्ट्रगलिंग है। एज अ सिंगल पेरेंट इन्होंने एक किड को रेज किया है। हालांकि कहीं ना कहीं ये मुआशरे की नॉर्म्स को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि हम जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास होते हैं, हमारे पेरेंट्स को हम देखें, हम खुद अपनी जिंदगी को देखें, तो हम बहुत सारा कंप्रोमाइज करके यकीनी बनाते हैं कि जो हमारा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो सोशल फैब्रिक है, जो हमारी शादी है, जो मैरिज है, वो सक्सेस की तरफ जाए। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।